हेलो गाइस, मैं रामेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश स्टडी पॉइंट 26 में स्वागत करते हैं। साथियों, जो कैंडिडेट्स मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, आज एलटी ग्रेड के उपक्रम में चलते हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन के पोएम है यूलिसस, इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, लाइन बाय लाइन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी लॉर्ड टेनिसन की बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं, इनका जन्म होता है 1809 और डेथ जो है 1892 में होती है। इनकी जो 1 मिनट, इनकी जो डेथ होती है यानी जन्म का वर्ष अगर देखा जाए तो 18 है और रिटन। अब यूलिसस की बात कर लेते हैं। तो इसमें अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने जो यूलिसस लिखी हुई है, तो यूलिसस इन अ ब्लैंक वर्स। देखिए, ये क्वेश्चन मेरे लिए इम्पोर्टेंट अभी है क्योंकि जो ब्लैंक वर्स में लिखी हुई इन द विक्टोरियन पोएट, जो हमारे विक्टोरियन पोएट हैं। 1 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। यूलिसस इज द पोएम इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई। इन्होंने जो पोएम लिखी है वो ब्लैंक वर्स में लिखी है। ये वाई द विक्टोरियन एज, अब विक्टोरियन एज के पोएट है। अब आपसे ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन बन रही है कि लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन या राइटर्स के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से बना है कि जो राइटर्स है उनका एजेस पूछ लिए जाते हैं कि किस एज से कौन सा राइटर बिलोंग करता है। अभी टीजीटी में भी क्वेश्चन आया है, पीजीटी में भी क्वेश्चन आया, अभी जीआईसी लेक्चरर में भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आया। उसको एजेस पूछ लिया जाता है या मोमेंट्स हैं उनकी एजेस को पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ये हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन है वो किस एजेस से बिलोंग करते हैं, वो विक्टोरियन एज के हैं। 1908 में इनका बर्थ है और इनकी डेथ है 1892। ठीक है, फिलहाल ये एलटी ग्रेड का है तो हो सकता है कि डेट को कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रिटन इन, अब यूलिसस की बात करते हैं। तो यूलिसस, यूलिसस जो है, यूलिसस किस डेट पे लिखी। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है भैया कि ये कब लिखी गई और कब पब्लिश हुई। तो इनकी जो रिटन डेट है वो 1833 and the published in 1842. In his well received the second volume of poetry. कहाँ? The second volume। ये भी हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहा है। And second volume in poetry and often quoted poem. It is the popular एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट ही मैंने लिए हैं। जो पीडीएफ हमने बनाई है उसमें सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट ही लिए हैं, बाकी कुछ नहीं। हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखने हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। अब क्या करना है, देखिए अब कितने क्वेश्चन इसमें हमारे बने हुए हैं। नंबर 1 में ब्लैंक वर्स किस में लिखी गई है, जो राइटर है वो किस एजेस से बिलोंग करता है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बना है कि 1833 इसका पब्लिकेशन और रिटन डेट। ठीक, 4 क्वेश्चन सेकेंड वॉल्यूम, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, वेरी कि जे इसका
कब आया था? तो सेकेंड वॉल्यूम पोएट्री में आया था। ऑटो स्क्वायर्ड पोएम, इट इज़ अ पॉपुलर। और ये दोनों बिल्कुल भैया जो क्वेश्चंस हैं बन रहे हैं, ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन को हम भूलेंगे नहीं भूलेंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक, आगे चलते हैं। टेनिसन पेंडेड यूलिसस आफ्टर। तो यूलिसस कब लिखी गई, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो यूलिसस आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्लोज कैम्ब्रिज फ्रेंड। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थर हेलम जो थे, आर्थर हेलम, हेनरी हेलम, वो कहाँ के थे? कैम्ब्रिज के। और कैम्ब्रिज के ही फ्रेंड्स थे, इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हेलम, जिनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जे उसके ऊपर आफ्टर द डेथ, या आपसे पूछा जा सकता है यूलिसस किसकी डेथ के बाद लिखा गया, तो आर्थर हेनरी हेलम हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है। आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो साथियों फिर 1811 टू 1833 इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। एक चीज़ और आपको बताना चाहता, जो आर्थर हेनरी हेलम थे, चलिए वो फिर बाद में आपको क्वेश्चन क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि इनकी जब 1833 विद हुम टेनिसन हैड अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस बैंड। अब इनके साथ क्या है कि भैया टेनिसन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस बैंड थे। ऐसा सुना जाता है कि इनकी जो सिस्टर थी वो इनके साथ इंगेज्ड थी। स्प्रिंग इन 1833 Arthur Henry Hallam come to star and families during the summer. He become engaged in his sister Emily Tennyson। जी बिल्कुल, इमली टेनिसन के साथ इनकी इंगेज्ड हो गई थी। His the two friend has the spent much time is डिस्कसिंग पोएट्री एंड फिलोसफी। इस इनके जो पोएम में टू चीज़ें मिलती हैं, क्या मिलता है? स्पिरिट मिलता है एक तो, और इस मट डिस्कस पोएट्री एंड फिलोसफी, पोएट्री एंड फिलोसफी। तो ये एक क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा जा सकता है। आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। द पोएम्स 17 लाइन, ये कोई ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसकी पोएम में कितनी लाइंस बनी हुई हैं। ठीक है, जो पोएम्स है ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और द प्रेजेंटेड इन ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? जिसमें सिंगल स्पीकर होता है। स्कॉलर्स इज डिस्क्रिस्ड how Ulysses speech the factors in this format. It is not necessarily clear to whom Ulysses is speaking, if anyone, and from that is located. तो यहाँ से दो क्वेश्चन ही बन रहे हैं, जो तो पीछे हमारे बता चुके हैं, वही है, रिपीटेशन हो रहे हैं। करेक्टर ऑफ यूलिसस, जो यूलिसस का करेक्टर है। अब आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन रहा है कि जो यूलिसस का करेक्टर है ये कहाँ से लिया गया? यूलिसस का जो करेक्टर है वो कहाँ से लिया? तो यूलिसस का जो करेक्टर है वो ग्रीक ओडिसी, ठीक है, ग्रीक है, ग्रीक के एक ओडिसी नाम का हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड इज वाइडली इन लिटरेचर। लिटरेचर में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड द एडवेंचर ऑफ द ओडिसीज इज द फर्स्ट रिकॉर्ड इन होमर इलियड। होमर की है इलियड, ठीक, ये इसी से यहाँ इसका करेक्टर लिया है। अगर टेनिसन की बात करें कि लॉर्ड ऑफ टेनिसन ने जो इलियड यूलिसस करेक्टर कहाँ से लिया है, तो होमर के इलियड से लिया। एंड द ओडिसी कब? 1800 टू 1700 BC की बात करता है। एंड द टेनिसन ड्यूरिंग द होम नेटिव इन द पोएम, तो वहाँ से ये करेक्टर हमारा लिया गया। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि जो यूलिसस है ये करेक्टर कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन हम मुझे ध्यान में रखना है। इसके बाद हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे।
अल्फ्रेड टेनिसन या यूलिसस के बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स इनको जानने की कोशिश करेंगे। यूलिसस इज द ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट इज़ द वाई टेनिसन रिटन इन 13। एक बार रिपीटेशन आप कर लीजिए, फिर से आप देखिए कि क्या है। अब यूलिसस के बारे में थोड़ी सी जानकारी अलग से हम कलेक्ट कर लेते हैं। यूलिसस इज द ड्रामेटिक मोनोलॉग। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, टेनिसन के द्वारा 1833 में लिखी गई और इसके जो पब्लिकेशन डेट है वो 1842 है। इन हिज वेल रिसीव द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ पोएट्रीज। ओके, फैक्ट, ओल्ड इज द मैथोलिकल हीरोज द यूलिसस किंग ऑफ इथाका। जो यूलिसस है वो किंग कहाँ का है? इथाका का है। डिस्क्राइब हिज डिसेंट इन restlessness and upon returning to his the kingdom after his fair reigning is 12। यानी जो यूलिसस है वो क्या है? विदाउट रेस्टलेस एंड डिस्कंट, वो एक हर एक चीज़ को, नई नई चीज़ों को खोजने की कोशिश करता है और वो एक नई नई चीज़ों को खोजने की कोशिश करता है और नए चीज़ों को खोजने के लिए वो कभी रेस्टलेस नहीं होना चाहता। अपॉन टू रनिंग इज द किंगडम, और वो अपने राज्य में बिजी होना नहीं चाहता है। इसके बाद क्या है? उसकी एक पत्नी होती है, पत्नी का नाम होता है पेनेलोप और उसका एक बेटा होता है, बेटे का नाम होता है टेलीमेकस। यूलिसस हैज टू एक्सप्लोर अगेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अबाउट टू पोएट्री, यानी यूलिसस के बारे में थोड़ी सी समरी। अब क्या होता है कि अब चलते हैं हम अपने टेक्स्ट पर। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो पोयम जो है बहुत ही लॉन्ग है और इसको हमें जल्दी जल्दी रिपीट करना है। इट लिटिल prophets that an ideal kings, why this still held among these in barren carriage। अब यहाँ पे जो यूलिसस है हमें क्या बताना चाहता है? जो यूलिसस है वो हमें ये बताना चाहता है कि डिक्लेयर दैट देयर इज द लिटिल पॉइंट स्टे होम। छोटी सी बात के लिए हमें यहाँ पर स्टे, लिटिल प्रॉफिट्स, छोटे से फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, दैट द आइडियल किंग्स, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर हमें नहीं रुकना चाहिए। विद हिज द ओल्ड वाइफ, और क्या कहता है कि अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। अपनी पत्नी एज्ड वाइफ आई मेड टू हिज डॉल, तो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर मुझे नहीं रखना चाहिए। इज रिवार्ड एंड द पनिशमेंट एंड अननेम्ड मिस्ट हु लिव्ड इन दिस किंगडम, वो अपने राज्य में नहीं रहना चाहता है। क्यों? वो छोटे से प्रॉफिट के लिए वो वहाँ पर रुकना नहीं चाहता, क्योंकि वो राजा नहीं, अब अपना राजपाट लेना नहीं चाहता, इसीलिए वो वहाँ रुकना नहीं चाहता। Unequal law into the savage race that what and sheep and feed and the known to me I cannot rest the 12। मैं अब यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहता है, राइटर कहना चाहता है कि स्टिल स्पीकिंग टू हिमसेल्फ दैट द prosecules that the cannot rest from the 12 word feel incomplete, feels complaints to live in rest in feelings to swallow every lost drop of life. He is the enjoyer to all experience that sailors who travels and saws and considered himself in symbol for everyone who wanted to remain of the earth. He is the travel has the explore and the many differences। यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि राइटर जो है, देखिए मेन जो हमारी मातृभाषा है हिंदी से अच्छी कोई भाषा नहीं, तो समझने की कोशिश केवल इंग्लिश में हम
इतना अच्छा परफेक्टली समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम हिंदी को प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर राइटर ये बात कहना चाहता है कि वो अपने लॉज है, उसके जो नियम है उनको सेवेज करना चाहता है, उसको नहीं छोड़ना नहीं चाहता। दैट हेयर टू शीप, जैसे कि उसके यहाँ पर हेड हैं, शीप्स हैं, एंड फीट एंड नॉट मी। अब यहाँ की जो क्षेत्र है, यहाँ की भाषा है, वो उसको नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि यूलिसस है वो काफ़ी लंबे समय के बाद वापस आया है। किस युद्ध के बाद? टार्जन का युद्ध, टार्जन, वॉर ऑफ टार्जन। तो ये उस युद्ध से लड़कर आया, वो वापस आ जावा। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, मैं अपनी यात्रा के बाद आई कैन नॉट रेस्ट, मैं रेस्ट नहीं करना चाहता। क्यों नहीं रेस्ट करना चाहता? आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, लाइफ के उस अंतिम, आई विल ड्रिंक, मैं पाना चाहता हूँ। आई विल ड्रिंक, मैं पीना चाहने, लाइफ को पीना चाहने का मतलब है लाइफ का हर पल एंजॉय करना चाहता हूँ, ऑल टाइम, और हर समय आई हैव द एंजॉयड, और मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। यूलिसस यहाँ पर कहता है कि मैं आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम द ट्रेवल, मैं अपनी पूरी लाइफ को है मैं रेस्ट नहीं करना चाहता। यानी वो ये बात, यूलिसस ये बात सोच रहा है कि वो अपने पूरे जीवन में, यात्रा के दौरान अपना पूरा जीवन जो है कुछ इंजॉयमेंट में यूज़ करना चाहता है, ना कि ग्रेटली हैव सफर्ड इज ग्रेटली वोथ विद दिस, चाहे उसको कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। दैट लव्ड मी एंड अलोन ऑन शूज एंड वैन, एंड दैट लव्ड मी, जो मुझे बहुत प्यारे हैं, एंड अलोन, और अकेले भी, ऑन शो एंड वैन, थॉट सीडिंग ड्राइव ऑफ रेन टू हेडस वैक्स इन ड्रीम्सा, आई एम बिकम अ नेम। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो राइटर्स है, जो यूलिसस है, वो यहाँ पर रेस्ट नहीं लेना चाहता, और वो अपनी बूंदों के समान, यानी एक एक पॉइंट्स को लेकर चलना चाहता है। वैक्स टू ड्रीम्सा, और समुद्र में जाकर वो अपनी ड्रम, यानी समुद्री यात्रा के बतान वो घूमना चाहता है। आई बिकम अ नेम, वो अपना एक नाम कमाना चाहता है, यानी खुद की पहचान बनाना चाहता है। I become a name, and always the roaming with the hungry heart. Must have I seen and known the cities of man. मैं क्या करना चाहता हूँ? विनिक्स ऑफ ड्रीम्स, मैं अपने समुद्र की ओर जाकर, आई एम बिकम अ नेम, मेरा कुछ नाम होगा, यानी हम जो कोई यात्रा कुछ खोज करना चाहता, डिस्कवरी चाहता, तो उसमें उसका नाम होगा। आई फॉर ऑलवेज द रेमिंग विद द हंग्रीज हार्ट, वो हर समय लालायित होगा। हंग्री हार्ट का मतलब यहाँ पर लालायित होगा, यानी नई चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा। मच हैव आई सीन टू नो, मच हैव, और अधिक, यानी और अधिक पाने की कोशिश करेगा। आई सी एंड नो, जो मैंने देखा है और मैं जानता हूँ, इसके बाद भी और भी कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेगा। एंड सिटीज ऑफ मैन, मैं इन व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहता जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं। एंड द, क्यों? जो अनसेबसमैन, जो वहाँ के उसके किंगडम के लोग रह रहे हैं, उनके साथ वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। एंड द मैनर्स क्लेम इन काउंसल्स इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, माई सेल्फ नॉट लॉस्ट what honored of them to all, and drink delight of battle is with my pace, and the ringing pains of widely Troy. I am a part of all that I have made at all experience in his and art were thought this gleam that universe word whose the main feet species make, and the rest unrest and made to sign use। अब यहाँ पे ये चीज़ जो राइटर्स है, ये चीज़ यहाँ पर बताना, एंड द मैनर्स,
उन सभ्यताओं को। क्लेमटेसिस काउंसिल्स इन गवर्नमेंट, मैं उस काउंटेस और गवर्नमेंट के लिए हाँ, उस गवर्नमेंट और काउंसिल के लिए वो क्या करना चाहता, रेस्ट नहीं लेना चाहता। माई सेल्फ नॉट लिस्ट व्हाट ऑनर्ड ऑफ देम ऑल, मैं उन सब के लिए ऑनर्ड रहना चाहता हूँ, यानी अपने लिए वो ऑनर्ड रहना चाहता है, गवर्नमेंट से उसे कोई मतलब नहीं है। एंड द डार्क डिलाइट एंड द बैटल, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा जो है उस समय कहाँ बिताया है, बैटल में बिताया है। इज़ विद माई पेयर्स, अपने पेयर्स के साथ उन्हें सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो कहाँ बिताया है, बैटल में बिताया। फॉर ऑन द रिंगिंग इज प्लेन्स ऑफ बिंड्स, ट्रॉय के युद्ध में। फॉर रिंगिंग प्लेन्स जो बजते हैं, आई एम द पार्ट ऑफ ऑल, मैं उनका एक, आई एम अ पार्ट, मैं उसका एक हिस्सा हूँ। किसका, जो युद्ध हो रहा था उसका, युद्ध को जिसने अपनी आंखों से देखा, मैं उसका एक हिस्सा हूँ। दैट आई हैव ए मेट, और मैं उनको मिला हूँ। एट ऑल एक्सपीरियंस, उसके पास सारे युद्ध के सारे एक्सपीरियंस हैं। इन एज आर प्लेस की बात कर रहे हैं। एंड वेयर 1 मिनट, अर्च की तरह लाइफ को उसने व्यतीत किया है, नहीं जिया है। वॉट एवर ग्रेट इज ग्लैम्स दैट अनट्वेल्ड वर्ड हु इज द मार्लिन फेट। तो आई थिंक पोएट्री लॉन्ग हो रही है, तो इसके बाद हम जो अगले बाइलूम है यहाँ से सेकेंड पार्ट में देख लेंगे। अभी तक इतनी ही रखते हैं। Thank you for watching my videos.